तो चैप्टर का की जो स्टार्टिंग होगी, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें आपको बेसिकली कुछ नया नहीं है, वैसे जो आप पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बचता है, नीचे कुछ रिमाइंडर बचता है। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट? ये आप पहले पढ़ चुके हो। नेक्स्ट इसमें नया क्या है फिर? बस इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया है, जो आपको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी है अगर ध्यान से देखें तो। दो नंबर्स हैं हमारे पास, ए और बी, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसमें ये बोला है कि अगर आप बी से ए को डिवाइड करो तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, राइट? जो रिमाइंडर होगा, अगर बी से ए पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर ज़ीरो भी हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा कोई भी नंबर, लेकिन वो बी से हमेशा छोटा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ आप 6 से 27 को डिवाइड कर रहे हो, तो 6 से जब आप 27 को डिवाइड करोगे तो जो क्यू आएगा वो आएगा 3, और नीचे रिमाइंडर बचेगा 3। तो रिमाइंडर अभी 3 है हमारा, आर जो है वो 3 है, वो हमारे बी यानी 6 से छोटा है। आप कोई और नंबर ले लो, सपोज़ आप नंबर ले रहे हो 38, ठीक है? 27 लिया था पहले, अब की बार 38। 6 से आप 38 को डिवाइड करो तो क्वेश्चन आएगा इस बार 6 और रिमाइंडर बचेगा अगेन 2। 2 भी 6 से छोटा है, ठीक है? तो आपका आर जो है वो हमेशा ध्यान रखेगा कि आपका आर हमेशा बी से छोटा होगा। आप ये ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आर बी के बराबर भी अगर होगा तो वो डिवीजन वापस क्वेश्चन टेक बढ़ जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। ए यहाँ पे डिविडेंड का है, यानी जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, बी डिवाइजेड यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यू हो गया क्वेश्चन जो साइड में आता है, और आर इज रिमाइंडर। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप पहले की क्लासेस में आप इन्हें पढ़ चुके हैं। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इफ़ यानी किसी भी नंबर को आप, कोई भी नंबर ए है उसको आप बी की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है? अगर आर आपका ज़ीरो आ जाता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बी से ए पूरी तरह से डिविजिबल है। तो अगर दो नंबर्स ए और बी हैं और आर ज़ीरो आ जाता है तो ए और बी का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो बी होगा। जो छोटा वाला नंबर है वही एचसीएफ होगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो आपने अभी देखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये उसी के बेसिस पर बनी हुई एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम बेसिकली होती है एक टेक्निक, एक प्रोसीजर, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एल्गोरिथम क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो वो जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स की जो सीरीज़ है उसको ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, हमारे पर्टिकुलर रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये है एक एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और ये यूज़ की जाती है किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंप्यूट करने के लिए, यानी एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। अच्छा, आपको पता होगा, आप पहले पढ़ चुके हो कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने एक स्लाइड डाली है जिसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगी एल्गोरिथम की, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है। एल्गोरिथम इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है? एल्गोरिथम एक सीरीज़ होती है। किसकी सीरीज़ होती है? स्टेप्स की सीरीज़ होती है। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए जो स्टेप्स हमें लेने होते हैं उनकी सीरीज़। और लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी वो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है और उसका यूज़ हम करते हैं दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ पर देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है ये 455 और 42, ठीक है? इनका एचसीएफ हमें निकालना है। तो 455 और 42 में से छोटा है 42, तो हम 42 से 455 को डिवाइड करेंगे और ये क्यू आपको मिलेगा, ये आर आपको मिलेगा।
अगेन अभी आर हमारा ज़ीरो नहीं है तो एच सी एफ हमें नहीं मिला है। एच सी एफ हमें तब मिलेगा जब आर यानी रिमाइंडर हमें ज़ीरो मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी आर ज़ीरो नहीं है तो आर से यानी 35 से 42 को डिवाइड करेंगे। जो डिवाइज़र था हमारा पिछली वाली स्टेज में, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 42 को हमने डिवाइड किया 35 से, इस बार रिमाइंडर मिला 7। इसी प्रोसीजर को आगे फॉलो करते जाएंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल जाता है। और जैसे ही रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा तो इस स्टेज पे जो हमारा डिवाइज़र था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस स्टेज पे 7 से हम डिवाइड किया था हमने, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, ये उसके स्टेप्स हैं। इस तरीके से आप उसे यूज़ करेंगे दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं जी। तो ये एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। सेम प्रोसीजर आपको यूज़ करना है। दो नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से जो छोटा नंबर है उससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उससे इस डिवाइज़र को डिवाइड कीजिए, और यही प्रोसेस आगे हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिल जाता। और जिस स्टेज पे रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा उस स्टेज का डिवाइज़र आपका एचसीएफ होगा। नेक्स्ट एक फन फैक्ट